झारखंड में मरीजों की जान बचाने के लिए हर साल तकरीबन 3.5 लाख यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है। यह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी 10 साल पुराना आंकड़ा है। वहीं ब्लड डोनेशन संस्थानों की माने तो आज के समय में झारखंड में सालाना करीब 8 लाख यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है। इस आंकड़े को अगर सही माना जाए तो इस अहमियत से इनकार की फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती है कि रक्तदान संस्थानों को प्रमोट करने, उनके सुझावों पर 2 कदम आगे बढ़कर काम करने और रक्तदान के लिए रक्तदाताओं को प्रेरित करना कितना अहम है। बताते चलें कि आज राजधानी रांची में झारखंड के सभी 24 जिलों के सक्रिय स्वैच्छिक रक्तदान आयोजक संगठन और रक्तवीरों का पहला राज्य स्तरीय कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन के आयोजन में रक्तदान संगठन लहू बोलेगा के नदीम खान का योगदान काफ़ी सराहनीय रहा। कन्वेंशन में निर्णय लिया गया कि रक्तदान संस्थानों के प्रतिनिधि 12 सूत्री मांग पत्र झारखंड सरकार को सौंपेंगे, जिसमें रक्तदान संस्थानों को दरपेश कठिनाइयों और समस्याओं समेत ब्लड के रखरखाव और अन्य ज़रूरी बातें शामिल होगी। कहा गया कि अगर रक्तदान संस्थानों की तरफ सरकार सकारात्मक ध्यान देती है और ब्लड डोनेशन के लिए आम झारखंड लोगों के के दरमियान इतिहास में ये जागरूकता पहली बढ़ाने बार पर हुआ जोर दिया है जाता है, कि तो राज्य रक्तदान में ब्लड की संगठन, ज़रूरत का रक्तदान जो आयोजक और आंकड़ा है रक्तवीरों उसे का प्राप्त किया जा सकता है। आत्मचिंतन, आत्ममंथन के लिए हम लोग बैठे थे। पहली बार ये है कि हर जिला में ब्लड से संबंधित लोग बहुत उत्कृष्ट काम करने वाले लोग हैं, तो उनके भी कुछ ग्रीवांसेस हैं जो जिला लेवल पर शायद हल नहीं होते हैं, और वो हल नहीं होते होते राज्य लेवल पर मामला पहुंचा हुआ है। तो उसमें एक पहलू वो है। दूसरा, थैलेसीमिया सिकल सेल्स के बच्चों के लिए है, डोनर कार्ड चालू करने के लिए है, ब्लड कंपोनेंट का मामला है। इसके अलावा जो आप रिफ्रेशमेंट चार्ज जो 25 रुपया है, अगर मान लिया खून कीमती है, मानना क्या है कीमती, तो उस कीमती खून में सरकार ऐसे कीमती लोगों के लिए क्या कर रही है। तो वही कीमती लोगों के साथ आत्ममंथन था कि आप रिफ्रेशमेंट चार्ज को अगर 25 रुपया 25 सालों में है, 1 रुपया हर साल माना जाए, तो बहुत ये कुपोषण जैसी स्थिति है जिसको एनीमिया ग्रसित माना जाएगा, आपको उसको 250 करना चाहिए कम से कम। दूसरा, जिलों में जो कंपोनेंट का मामला है ब्लड का, उसको दुरुस्त कीजिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव है। अचानक से भीड़ अगर ब्लड लेने के लिए आती है, अमूमन केस होता है ऐसा, तो लोग वहाँ शौकिया नहीं आता है, तकलीफ में आता है, परेशान होने लगा आता है। बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, बाथरूम, ये सब बेसिक चीज। पॉलिसी लेवल पर डोनर कार्ड, पॉलिसी लेवल पर कि अगर कोई संथाल के आदमी को ब्लड की जरूरत पड़ी रिम्स में, तो वो ब्लड डोनेट किया, अगर उसको रांची में जरूरत पड़ी तो क्या है पॉलिसी? नहीं है। 2018 में एक आदेश है, उस आदेश का भी उल्लंघन है। तो इन सब चीजों पर आत्ममंथन किया गया, और इसी पर पहली बार ये सारे ब्लड आयोजक रक्त संगठन इकट्ठा होकर के स्वास्थ्य मंत्री सर से मिले, और वो अरूप चटर्जी जी के माध्यम से कुछ मैसेज जो है वहाँ दिया गया है। कुछ चीज सुधरेंगे। मंत्री जी के साथ हम लोग जल्द ही सम्मान समारोह भी करेंगे सारे ब्लड ऑर्गेनाइजेशन का, और यहाँ जो 12 सूत्री डिमांड जो निकले हैं, उस डिमांड को राज्य का डिमांड मानकर हम लोग जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत भी कराएंगे। प्रथम जोहार, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है, और आज ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है कि राज्य स्तर पर 24 जिले के लोग एक कन्वेंशन में आए हैं, और आगे और बड़े कार्यक्रम इसके होंगे। तो इससे एक संगठन मजबूत होगा, और ये जब मजबूत संगठन होगा तो जो भी ब्लड डोनर्स की समस्याएं हैं, ब्लड बैंक्स की समस्याएं हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की समस्याएं हैं, उसके उसके लिए एक पॉलिसी सरकार के तरफ से बनाने को दबाव पड़ेगा। और मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मीडिया अगर इन समस्याओं को उठाती है, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड समस्याएं जो हैं, ब्लड डोनर्स की समस्याएं या ब्लड बैंक की समस्याएं, उनको अगर मीडिया नियमित रूप से उठाए तो निश्चित रूप से सुधार होगा। काफ़ी कुछ होना अभी बाकी है, और आज का कार्यक्रम बहुत ही असरदायक होगा। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे राज्य में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और हम लोग, सभी नागरिक और सभी पदाधिकारी हों या कोई भी हो, वो चाहेंगे कि सभी समस्याओं का समाधान हो। तो